हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज बात करते हैं कि जैसे बहुत लोग कहते हैं रिज़ा और रेहान के साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हो रहा है, वो सबको दिख रहा है, हम सबको दिख रहा है। वी कैन क्लियरली सी इन हर 20 मिनट्स व्लॉग कि क्या ट्रीटमेंट होता है उनके यहाँ। और आप सोच सकते हैं कि इनके सालों से यही ट्रीटमेंट हो रहा होगा और ये सब देख रहे हैं, सह रहे हैं, कोई कुछ बोलता नहीं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये लोग अपना अ, करियर क्यों नहीं स्टार्ट कर देते, अपना व्लॉगिंग क्यों नहीं स्टार्ट कर देते? क्योंकि इनके घर में तो भई 3 ब्लॉगर तो ऑलरेडी बैठे हैं ना, तो बच्चे भी स्टार्ट कर सकते हैं। सबा अपना डेली रूटीन दिखा सकती है। रेहान थोड़ा बहुत अपना दिखा सकता है, वो क्या करता है, टेनिस खेलता है या स्कूल में फ्रेंड्स के साथ क्या करता है, नॉट स्कूल के अंदर बट आउटसाइड स्कूल, या जो भी उसका रूटीन है थोड़ा बहुत। Even if they don't have any content to upload vlog every day, they can do it like twice in a week or once in a week, but ये क्यों नहीं कर सकते? तो उसके बारे में बात करते हैं। देखो, आपको पता है कि सबा कितनी ज़्यादा टॉक्सिक है, कितनी ज़्यादा सेल्फिश है, और उसको पता है कि अगर ये लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएँगे, तो उसके चंगुल से निकल जाएँगे, उसकी बात नहीं सुनेंगे। और एक यही सबसे बड़ा रीज़न है, ये लोग इतना अपने चलाते हैं क्योंकि इनका पूरा खानदान, इनकी माँ के साइड का, इनके पिताजी के साइड का बहुत गरीब है और सारे मोहल्ला में ही रहते हैं। इन्हें कहते हैं ना, जो हमें इज़्ज़त मिली है, इज़्ज़त से पैसे के दम पे थोड़ी-सी मिली है, पीठ पीछे तो पूरी बुराइयाँ करते ही होंगे, सब करते होंगे आई एम श्योर। अब अब आपको सबा के बारे में बताते हैं। सबा के यहाँ इनका एक रिलेटिव है जो सनी के चाचा का बेटा है, जिसका नाम है सैफी। और जब सैफ मोदा जाती है तो सैफी के साथ इसका बड़ा मतलब बड़ा ही खुश रहती है जब भी सैफी आती है। बड़े दाँत फाड़-फाड़ के बातें करती है, सेम प्लेट में खाना खा रही होती है, वो सब नौटंकियाँ चल रही होती हैं। तो सैफी के साथ अच्छी खासी दोस्ती है, लेकिन अब सैफी को ये अपने व्लॉग में लेती है, लेकिन सैफी के व्लॉग में नहीं आती है। सैफी को स्ट्रिक्टली मना है कि तू मुझे अपने व्लॉग में शूट नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने देख लिया है कि कोई भी यूट्यूबर, कोई भी इनके खानदान का व्लॉगर, खानदान मतलब सनी का खानदान भी ऐड हो गया है, कि कोई भी ब्लॉगर इनको लेके वीडियो बनाता है, तो वो वीडियो शूट अप करते हैं व्यूअरशिप में। उसके मैं प्रूफ के साथ दिखाऊँगी अभी आपको। उनके व्यूज़ उस वीडियो पे बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जैसे सैफी का देख लो, सैफी के व्यूज़ इन सब वीडियोज़ पे बहुत ज़्यादा है, जहाँ-जहाँ इसने सनी को, सबा को, सनी के पेरेंट्स को कैप्चर करने की कोशिश की है। अदरवाइज़ इसके जो लेटेस्ट व्यूज़ चल रहे हैं ना, वो 2-3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार पे चल रहे हैं। तो नाउ यू कैन इमेजिन कितना बड़ा गेम है ये। ऐसा नहीं है कि सैफी के व्लॉग्स बोरिंग होते हैं, डेफ़िनेटली बोरिंग होते हैं, तो सबा के व्लॉग्स भी बहुत बोरिंग होते हैं। कंटेंट किसी में भी कुछ नहीं है, स्किल्स किसी में भी कुछ नहीं है, और एंटरटेनमेंट देखा जाए तो किसी में भी नहीं है। जस्ट एक वो फेस वैल्यू बन गई है, एक पॉपुलैरिटी मिल गई है, किसी को यूज़ करके इसने अपनी पॉपुलैरिटी बनाई है, अब वो उसको मतलब कैश कर रही है। लेकिन इससे पता चलता है इंसान का दिल कितना बड़ा है, और सही में उस इंसान को दूसरों के लिए जैसे होता है ना, प्यार है, मोहब्बत है, ये मोहब्बत करते रहते हैं। हर व्लॉग में 15 बार मोहब्बत वर्ड यूज़ करते हैं, मम्मी और ये सबा। मोहब्बत के लिए किया है, मोहब्बत बहुत है, मोहब्बत ये है, लेकिन इनको किसी से मोहब्बत है, नहीं है। दूसरा एग्ज़ाम्पल दिखाती हूँ डॉक्टर सुम्बुल का, जो सनी के ये जो सैफी है, वो तो सनी के चाचा का बेटा है। सुम्बुल है, वो सनी के इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बुआ या चाचा ताऊ की कोई लड़की है उनकी, उन्हीं की फैमिली से आती है। कृष्णा के व्यूज़ अगेन, जहाँ-जहाँ पे मैडम जी का फेस आया हुआ है, दीपिका भी ऑब्वियसली दीपिका का फेस आया है, इन सब के शक्लें आई हैं, वहाँ पे इसको अच्छे व्यूज़ मिले हैं, अदरवाइज़ इसको भी ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिल रहे। तो ये रीज़न था कि कृष्णा को आजकल क्यों नहीं दिखाते।
देखो कृष्णा को दिखाएँगे और कृष्णा का खुद का व्लॉगिंग का चैनल है, तो इनकी कंडीशन होगी कि भाई तू व्लॉग नहीं बनाएगा और कृष्णा ने बोला होगा नहीं मैं तो पहले से बनाता हूँ, मैं तो बनाऊँगा कभी-कभी। अब इन्होंने सोचा कि कृष्णा को हमारी वजह से फ़ेम ना मिल जाए। देखो कितनी बड़ी सेल्फिश थॉट है ये कि किसी और का फ़ायदा ना हो जाए हमारी वजह से। 2 चीज़ें होती हैं इसमें कि अगर तुम्हारा नुकसान हो रहा है और किसी का फ़ायदा हो रहा है तो डेफ़िनिटली यू डोंट वांट टू गो दैट राउट कि हमारा नुकसान अपना तो नुकसान नहीं होने देगा ना कोई। लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन सामने वाले का फ़ायदा हो रहा है, तो उसमें क्या बुराई है? और वो बंदा जो इनका फ़ैन रह चुका है, जो इनके घर में रह के इतना काम कर चुका है, ज़रूरत से ज़्यादा काम, दिन-रात काम करता था, पता नहीं क्या-क्या पैक करवाता था और जिसमें टाइमिंग भी नहीं थे, इनके ऑड आवर्स में बैठ के इसके साथ बैठा रहता था और कहीं भी मोहदा भी जाके रह रहा है इन लोगों के लिए, उस इंसान के लिए जो 1-2 महीने बिल्कुल इनके साथ चिपका रहता था, हर इनके घर में बेचारों ने इनको पूछ मतलब नॉट ये बेचारे नहीं, कृष्णा बेचारा उसको खाने के लिए भी नहीं पूछते थे क्योंकि हमेशा नॉन-वेज बना-बना के खाते थे और कृष्णा वेजिटेरियन है। तो मतलब उस इंसान ने अपना इतना सारा सैक्रिफाइस किया इनके लिए, अपने माँ-बाप को छोड़ के इनके घर पड़ा रहा और ऐसी भी कोई सैलरी नहीं देते होंगे ये लोग। लेकिन फिर भी इसने अपना जो होता है ना एक जैसे होता है ना कि बहुत मैं तुम्हारा फैन हूँ, ये सब दिखाया कि मैं तुम्हारे लिए ये सब कर रहा हूँ। लेकिन इन्होंने रिटर्न में क्या दिया? उसको ऐसी थोड़ी-सी पॉपुलैरिटी जो मिल जाती और थोड़ा-सा उसका ब्लॉगिंग का करियर चल पड़ता, यही होता इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। वो भी नहीं दिया, वो भी छीन लिया। कृष्णा को इसीलिए ये अपने ब्लॉग में नहीं दिखाते कि लोगों की नज़र पड़ जाएगी कृष्णा पे, ओह! कृष्णा कहाँ है, कृष्णा कहाँ है? और क्यूरियोसिटी में कृष्णा के नाम पे सर्च वर्च ना करने लग जाएँ, कृष्णा का चैनल ना दिख जाए उन्हें, कृष्णा का चैनल पे व्यूज़ ना आने लगें। तो सोचो ये थॉट है, ये मेंटालिटी है इस औरत की। अब बात करते हैं रिज़ा और रेहान की। तो और अच्छा 4th एक और बात कर लेते हैं जो इसके सनी की बहन का बेटा है, उसका भी वो बहुत छोटा बच्चा है लेकिन उसका भी यूट्यूब चैनल है और वो भी अपने यूट्यूब के मतलब व्लॉग्स वगैरह कुछ-कुछ बनाता रहता है। सबा उसके व्लॉग्स में भी नहीं आई है, जबकि बच्चे से क्या बैर, बच्चा तो मतलब उसकी फैमिली का बच्चा है, वैसे बच्चा-बच्चा करती रहती है, इसको बच्चा पैदा करना है लेकिन इसे किसी भी बच्चे से भी प्यार नहीं है। अदरवाइज़ उसको अगर ब्लॉग में आती 2-4 बार, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती उसके व्लॉगिंग चैनल की, तो छोटा बच्चे को थोड़ा बहुत ऐसे टाइम पास पॉकेट मनी मिल जाती है। ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स ही रखते, पेरेंट्स ही उसको यूज़ करते हैं बच्चे के लिए जैसे भी। लेकिन इसमें सबा का क्या नुकसान था? सबा को कोई फ़र्क पड़ता है? सबा तो ना वहाँ जाके उनके साथ रह रही है, ना वो बच्चा इंडिया में रह रहा है। लेकिन जब-जब वो बच्चा इंडिया आया है, अगर सबा उसके ब्लॉग में आ जाती 2-4 बार या कभी वीडियो कॉल करते हुए वो दिखा देता सबा को, तो उसमें क्या ही नुकसान हो जाता? नहीं होता ना कुछ भी। लेकिन अगेन ये नहीं चाहती कि कोई और फ़ेमस हो जाए। इसने जिस रास्ते पे चल के अपने आप को फ़ेमस किया है, इसको अच्छे से समझ आता है कि इसने कैसे दूसरों को यूज़ किया और कैसे फ़ेम ली है। तो ये चाहती नहीं कि कोई एग्ज़ैक्ट सेम रास्ते पे चल के खुद फ़ेमस हो जाए। ठीक है? ये हो गए चारों की बातें। सुम्बुल, सैफ़ी और कृष्णा और वो बेबी मतलब नंद का बेटा। अब बात करते हैं रिज़ा और रेहान की। रिज़ा और रेहान, देखो जब ये बात करती है ना कि मैं तो मेरे को तो प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिला। अब रेहान समझ में आता है जब ये भोपाल लेके आए थे रेहान को, तब इनकी इंटेंशन खराब नहीं होगी। ठीक है? वक़्त के साथ इंसान बदलता है ना, तो तब इनकी इंटेंशन खराब नहीं होगी, तब इन्होंने सोचा होगा भई जो हमारे पास बन रहा है, खा रहे हैं हम लोग वो ये खा पी लेगा, बच्चा पढ़ लेगा, बच्चे के लिए थोड़ा ठीक रहेगा। रिज़ा भी आ गई। रिज़ा के लिए इन्होंने साफ बोला है कि हम सिर्फ़ रेहान को लाए थे, रिज़ा खुद रहने आई थी। उसके 2 रीज़न्स हो सकते हैं, भई छोटी बच्ची थी, भाई के बिना बोर हो जाती होगी, उसका मन लगता होगा वहाँ और इन्होंने रिज़ा को रख लिया और रिज़ा को मुझे लगता है कि रखने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी होगा कि एक छोटी बच्चा होता है ना, काम वाली मिल गई। क्योंकि होता है ना जैसे छोटे बच्चे से काम करवाते हैं ऊपर के, कि नॉर्थ में जैसे बोलते हैं मुंडू मिल गया, जैसे छोटी-छोटी दुकानों पे बच्चे रख लेते हैं, व्हिच इज़ वेरी रॉन्ग बट रखते हैं। कि भई ऊपर के काम कर दे, भई पानी दे दे, ग्लास रख के, झूठे बर्तन रखे या दरवाज़ा खोल दे, पंखा चला दे, लाइट जला दे और भी इस टाइप के काम। क्योंकि ऑब्वियसली 6-7 साल का बच्चा खाना तो नहीं बनाएगा, व कपड़े नहीं धो सकता बट हाँ, बर्तन-वर्तन मँजवा लेते होंगे, उसे झाड़ू-पोछा छोटा-मोटा करवा लेते होंगे, डस्टिंग करवा लेते होंगे, तो ऐसे काम पे लगा के रखते होंगे और इसी वजह से रिज़ा को प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिला है और सबा को भी पता होगा कि इसके पेरेंट्स किसी भी कैपेसिटी में कुछ बोलने के लायक है नहीं। और उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत खराब थी। ऑब्वियसली ये बताती है बार-बार गाना गा-गा के कि मेरे तो भैया मेरी बेटी खाला ने तो सोने के कंगन भी रख दिए थे और अपने
जो भी है, खालू के लिए, और ये थे, ऐसा था, वैसा था। तो वो सब जब बता रही है तो समझ में आता है फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी खराब थी कि दोनों बच्चे इनके रहमो-करम पे पले। जब तक ये मुंबई भी आए थे तब तक भी कंडीशंस इतनी खराब नहीं थी, क्योंकि जो भी बन रहा है, खा रहा है, वो सब खा रहे पी रहे थे। और सबा का क्या था कि इनके घर में काम करने वाला कौन था? सिर्फ भाभी जी। और शोएब भी मोस्ट ऑफ द टाइम जॉबलेस था, और इनके सारा घर वाले जॉबलेस थे। अर्निंग मेंबर वाज ओनली भाभी जी, एंड व्हेन भाभी जी वाज अर्निंग ऑब्वियसली शी वुड कॉल द शॉट्स, व्हिच मीन्स कि वही अपनी थोड़ी बहुत चलाएगी भी ना। आप रिज़ा को कपड़े प्रेस करने देते होंगे, या सबा को कपड़े प्रेस करने के लिए बोलते होंगे, या अम्मी जी जाके उनके बर्तन मांज रही हैं और उसका यूज्ड सामान वो नीचे दे देती होगी, क्योंकि वो एक्ट्रेस है तो ऑब्वियसली उनको अपने मतलब खरीदने का मन करता होगा नई-नई चीज़ें, और ऑब्वियसली जो सूट या कपड़े 1-2-4 बार पहने हो खराब नहीं होते तो सबा को दे देते होंगे। तो इसके दिमाग में ना बहुत सारी ग्रजेस हैं, बहुत सारी। तो एक होता है ना कि इंसान सिर्फ़ उसी को दबा सकता है जो उससे नीचे हो, क्योंकि अपने से ऊपर इंसान को दबाने के लिए तो भैया तुम्हारे अंदर इतना होना भी चाहिए ना, गट्स भी होनी चाहिए, काबिलियत भी होनी चाहिए, तभी तुम दबा सकते हो, तभी तुम उसके अगेंस्ट मतलब कुछ बोल सकते हो, उसके सामने आवाज़ उठा सकते हो, नहीं होगा। क्योंकि आज भी ये सबा की आवाज़ नहीं निकलती है दीपिका के सामने, भाई के सामने आवाज़ नहीं निकलती है, आज भी मेमनी बनी रहती है ये। तो जब भाभी जी इसको यूज़ सामान देती थी, क्योंकि अब ये देखो कि अगर सेम रोल रिवर्सल किया जाए, अगर शोएब नौकरी करता और भाभी जी होती हाउसवाइफ और सबा घर में होते, ये सब लोग कोई काम-वाम नहीं कर रहे होते, जैसे बाकी रेस्ट ऑफ द सिचुएशन है वो वैसी ही होती, और सबा को बोला जाता भाई की कि भाभी जी इज़ बिज़ी डूइंग समथिंग एल्स, सो सबा कैन यू आयरन माय शर्ट? तो सबा कर देती, इसमें कुछ उसे बुरा नहीं लगता। बट यहाँ पे भाभी जी थी, तो भाभी जी का काम करने में इसको इसको लगता था मेरी तो भई हमें तो मिसट्रीट किया जा रहा है। तो अब इसने वही सेम ट्रीटमेंट दूसरों पे करना शुरू कर दिया, क्योंकि अंदर से भरी बैठी है ये, अभी तक इसके अंदर का ज़हर जो है ना खत्म नहीं हुआ है, कि मेरे साथ ऐसा ट्रीटमेंट हुआ 2-4 साल या ज़्यादा, मे बी 7-8 साल। अब मैं जस्ट बिकॉज़ आई एम एबल टू अर्न, एंड अर्न भी जस्ट छोटा-मोटा अर्न नहीं, अच्छा खासा, जितना इन्होंने ज़िंदगी में इमेजिन भी नहीं किया होगा, कि अब इतना पैसा कमा रही हूँ तो मैं अपने से नीचे रखूँगी, मैं दबा के रखूँगी, अपने अंगूठे के नीचे रखूँगी बाकी सब लोगों को। तो बाकी सब में कौन आएगा? इसका पूरा गैंग जो मौदा जाती है तो वहाँ पे तो दिखाती है अपना रौब। लेकिन जो घर में रह रहे हैं ना, उन पे तो पूरा चढ़ी हुई है। भाई-भाभी के सामने इसकी चल नहीं सकती, और भाई-भाभी ने ना अब ना डिस्टेंस बना लिया है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बना लिया है। और भाई को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, 100% करना चाहिए, क्योंकि भाई साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो बच्चे को अपने उस पे दम पे लेके आए थे। बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ सकते वो। और भाभी जी का तो क्या है कि भाभी जी ने तो सोचा भैया नीचे वाले लोग अब जिए मरे, अपने को तो कोई परवाह है नहीं। मैं अपना बच्चा सँभाल लूँ, अपने आप को सँभाल लूँ, और अपने मैन चाइल्ड जो हमारा पति है उसको सँभाल लूँ, वही बहुत है। और वो कहीं न कहीं सही भी है इस मामले में, क्योंकि हद से ज़्यादा भाभी जी ने सैक्रिफाइस किया हुआ है इस फैमिली के लिए, फाइनेंशियली भी और वैसे भी, रिलिजन कन्वर्ट करके भी, और अपने आप को भी कन्वर्ट कर, मतलब जैसे होता है ना, अपने आप को मॉडिफाई करके अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर, अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ़स्टाइल, जो भाभी जी ने किया है वो मोर देन एनफ है। वो कोई और करना करेगा भी नहीं आज के टाइम पे, और करना भी नहीं चाहिए। मैं तो सही बता रही हूँ, किसी भी लड़की को इतना नहीं दबना चाहिए। लेकिन भाभी जी चलो जैसा भी है, उनके उनको लगता है उनकी लाइफ़ ठीक है, सुकून से है, तो ठीक है भई। लेकिन अब जो नीचे चल रहा है ना जो माहौल, उसमें, उसकी बात करते हैं। लोग कहते हैं ना, रिज़ा रेहान तुम्हें यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लेना चाहिए। तो आपको क्या लगता है ये ज़िंदगी में कभी करने देगी? कभी भी नहीं करने देगी। क्योंकि जो बाहर के लोग हैं, जिनका यूट्यूब चैनल चल रहा है, जो इसकी फैमिली के लोग हैं, जो एडल्ट्स हैं, जो उनको ये आगे नहीं बढ़ने दे रही। ये बातें बड़ी-बड़ी करती है कि फ्रेंड्स हमें ऐसा करना चाहिए, फ्रेंड्स रिश्तों में ये रखना चाहिए, फ्रेंड्स मोहब्बत में ये करना चाहिए। भैया तुम्हें किससे मोहब्बत है? तुम ये बता दो। और जो सैफी वगैरह है, उनको यूज़ करती है। अपने व्लॉग में अपनी बुआ, खाला-वाला सबको दिखाती है, मोहद्दा जाती है तो, सबको दिखाती है। नानी को यूज़ करती है इतना ज़्यादा, अपनी बेटी खाला के तो पूरे खानदान को चूस रखा है इसने। जहाँ पे भी जाएगी सबको कैमरे में दिखाएगी। अगर ये फेयर होती और ये ₹5 ₹50 देते हुए, ₹500 देते हुए दिखाएगी। रुकैया को लेके आ गई थी, रुकैया वही आमिर जहांगीर की जो बहन है, उसको लेके आ गई थी, 1 डेढ़ महीना वो यहाँ पे रुकी है, पूरा अच्छा खासा शूट किया है, लेकिन दिया क्या होगा? कुछ नहीं। और एहसान दिखाएगी कि तुम मेरे घर में रहे। बेचारी चटाइयों पे तो वो सो रही थी।
कहीं बाहर घुमाया नहीं मुंबई, एक बार लास्ट में लेके गई जब भी पब्लिक ने लिखा ना कि भाई तुम मुंबई लाए हो, घुमा तो दो बेचारे को। तो वो एक दिन सारी मंडली गई थी, महिला मंडली इनकी जुहू या चौपाटी वगैरह कहीं गए थे लोग। तो वो एक दिन कर दिया और चिप्स पापड़ खिला के ले आई। लेकिन अगर ये चाहे तो ये हेल्प नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। रुकैया का यूट्यूब चैनल बनवा दे, 2-4 बार उसके उसमें आ जाए, अपने ब्लॉग में जाके बोल दे कि भैया इनका भी वो देखा करो। उसको प्रमोट कर दे, सैफी को प्रमोट कर दे, डॉक्टर सुम्बुल को प्रमोट कर दे, कृष्णा बनाता है, कृष्णा इनके घर में पढ़ा रहा है, इतनी मेहनत की, उसको प्रमोट कर दे। लेकिन नहीं, जो बाहर-बाहर के, दूर-दूर के गाँव-वाँव के अजीब-अजीब लोग आ जाते हैं ना, इसके पास-पास, जिनको दिखा के दिखाना चाहती है कि देखो मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई हूँ। उनका नाम ले देती है कि भैया इनको तो कौन ही देखेगा और इसको मतलब एक बार देख लेंगे उसके बाद अपने आप ही बोर होके हट जाएँगे। लेकिन अपनी फैमिली में ऐसे लगता है कोई मेरे बहुत करीब भी ना आ जाए फाइनेंशियल स्टेटस में, मेरे से आगे जाना तो बहुत ही दूर की बात है, मेरे करीब भी ना आ जाए, मेरे से 10% पे भी ना आ जाए। इसका इतना मतलब जैसे ना जेलसी भरी पड़ी है। और भाई का भी ऐसा सा ही है, भाई भी ज़्यादा कुछ अपनी फैमिली-वैमिली को वो मतलब सपोर्ट नहीं करता, भले बातें मोहब्बत-मोहब्बत की करते रहते हैं, लेकिन एट लीस्ट भाई उनको यूज़ करके व्लॉग्स नहीं बनाता, तो वहाँ पे वो ब्राउनी पॉइंट्स ले लेता है। अगर तुम किसी को यूज़ करके व्लॉग्स बना रहे हो, अपना पैसा कमा रहे हो, तो तुम्हें पूरा सपोर्ट करना चाहिए उन्हें भी, कि ठीक है, चलो भई तुम अभी तक तुम्हारा फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं है, बट आई कैन हेल्प यू, बिकॉज़ आई नो दिस, हाउ दिस वर्क्स। बट नहीं, वो कभी नहीं होगा। रिज़ा रेहान, अगर रिज़ा रेहान लोग कहते हैं जैसे कि रिज़ा रेहान बनाना शुरू कर देंगे ना तो उनकी पोल खुल जाएगी, वो तो सेकेंडरी है। अगर ये बोले कि भैया घर की बातें मत दिखाना, मुझे एक बार थोड़ा-सा दिखा देना ब्लॉग बिफोर अपलोडिंग, कि होता है ना मन में किसी के लिए प्यार हो, जेन्युइन केयर हो, जेन्युइन मोहब्बत हो, तो वो ये बोले कि भई ये बच्चे अब जैसे कहते हैं ना कि एक अगर एनिमल भी तुम्हारे साथ रहता है ना सालों से, महीनों भी छोड़ दो मुझे लगता है कुछ दिन भी रहेगा ना, तो तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा। तुम्हें उसको तकलीफ देने का मन नहीं करेगा। या तो भैया इंसान के बच्चे हैं ये लोग। बचपन से साथ में रह रहे हैं, बड़ी-बड़ी बातें करती है, बहनें हैं, बहन-भाइयों में तो ऐसा होता है, भाइयों में बहनें तो ऐसा लड़ती है कि मुँह पे थप्पड़ भी मार देती है मतलब फिज़िकल लड़ाई भी हो जाती है। लेकिन यहाँ बहन वाला हिसाब-किताब नहीं है। अगर इसको सच में रिज़ा और रेहान से मोहब्बत होती, सच में इसे लगता कि भई इनकी कंडीशंस अच्छी नहीं थी बट आज मैं इस मुकाम पे हूँ, आज मैं उस प्लेटफ़ॉर्म पे मैं इनको एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड कर सकती हूँ, आज मेरे पास वो स्किल्स हैं कि मैं इनको सपोर्ट करूँ, ताकि फ्यूचर इनका थोड़ा-सा सेफ हो जाए क्योंकि ब्लॉगिंग में बहुत पैसा कमा रहे हैं लोग, बहुत ज़्यादा, बेशुमार पैसा कमा रहे हैं आज के टाइम पे। और रिज़ा रेहान फ़ेमस हो चुके हैं, मतलब जो-जो लोग इनको देखते हैं ना, वो डेफ़िनेटली मैं कह रही हूँ रिज़ा रेहान अपना चैनल बनाएँगे ना, तो उनको भी देख लेंगे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि इतना भले ही ना देखें लेकिन काफ़ी देख लेंगे। जो रिज़ा रेहान को जितना पैसा चाहिए ना अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, उतना तो आराम से इनका बना सकते हैं वो पैसा। अगर ये चाहे तो रिज़ा रेहान से बोले कि भई तुम व्लॉगिंग कर लो, हमें ज़्यादा मत दिखाओ, अपना रूटीन दिखाओ और एक बार मुझे दिखा दो व्लॉग बिफोर अपलोडिंग। कितनी देर लगती है? 15 मिनट का व्लॉग बनाएँगे, 15 मिनट में ये दिखा दे कि भई मैं ये क्लिप्स डाल रही हूँ, ठीक है? चलो भी ठीक है, चलो भी और चलो पे कहे कि हाँ, चल ठीक है डाल दो। तो इसमें क्या बुराई है? लेकिन नहीं, बुराई इसमें नहीं है, बुराई इसमें है कि उनके पास पैसा आ जाएगा। जब पैसा आ जाएगा तो कल को वो तो ये कह देंगे कि भई हम तो 2-4 लाख महीने का कमाने लगे। देखो 2-4 लाख तो बहुत कम अमाउंट है सबा के कंपैरिज़न में। सबा 2-3 लाख एक ब्लॉग पे कमा लेती है और 2-3 लाख अगर ये महीने में भी कमाने लगे ना, रिज़ा रेहान दोनों मिला के, तो मुंबई में 1 डेढ़ कमरे का मकान लेके किराए पे ही ये लोग आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, आराम से। कि स्कूलिंग भी हो जाएगी, बाकी घर का खर्चा भी निकल जाएगा और जो भी ऊपर के खर्चे होते हैं, वो सब निकल जाएँगे। ब्लॉगिंग भी कंटिन्यू कर सकते हैं और चैन से सो सकते हैं, खा सकते हैं, रह सकते हैं इज़्ज़त से। उनका सोने की टाइमिंग भी ठीक हो जाएगी और उनके हेल्थ भी ठीक हो जाएगी। जो रिज़ा की जो हालत हुई पड़ी है ना, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा बताइए? और कहीं न क किसी ने आजकल ही मुझे लिखा था कि ये रिज़ा की शादी किसी भी अच्छी फैमिली में नहीं होने देगी, क्योंकि ये चाहेगी रिज़ा हमेशा इसकी गुलाम बन के रहे। देखो, अगर जो आज की प्रेज़ेंट सिचुएशन चल रही है ना, जो अगर इसका कंटिन्यूअस ऐसा ही चलता रहा कि यही टाइप की इसको व्यूअरशिप मिलती रही आज से 2-3 साल बाद तक, जब रिज़ा मुझे लगता है रिज़ा की शादी जल्दी करना चाहेंगे। अभी 19 की है, हो सकता है 22-23 तक कर दें। अगर ऐसा चलता रहा, मोस्ट लाइकली तो चलेगा नहीं, धीरे-धीरे डाउन ही होते जाएगी ये। लेकिन अगर चलता रहा, तो ये चाहेगी ही नहीं रिज़ा की शादी हो।
ये चाहेगी कि ऐसे ही लटकी रहे, ये चाहती नहीं है कि इनकी लाइफ में कोई भी खुशी आए। ये पहली बात तो रिज़ा की शादी होने के लिए ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, बहुत सारी। बिकॉज़ दे आर नॉट फाइनेंशियली स्ट्रांग, पढ़ी-लिखी नहीं है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, वेट इश्यूज़ हैं, तो इतने सारे इश्यूज़ हैं। पिताजी का तो अता पता ही नहीं है, वो तो आते हैं, गेस्ट अपीयरेंस देने चले जाते हैं। माताजी अलग लॉस्ट फ़ील करती हैं, पता नहीं कहाँ, कौन-सी दुनिया में रहती हैं। मैं रिज़ा की माँ की बात कर रही हूँ। और इतना ज़्यादा टॉक्सिक माहौल है कि अजीब-सा ही है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मुझे लगता नहीं कि ये कोई इनिशिएटिव लेंगे भी, क्योंकि शादी के लिए भई लड़का देखो, सब चीज़ें देखो, वो सब होता है। तो कौन लेगा? माताजी के तो बस का, जो रिज़ा की माँ हैं, बेटी खाला, उनके बस का तो बाहर जाना है ही नहीं, वो अकेली बाहर कहीं जा ही नहीं सकती। जान-पहचान इनकी सिर्फ़ मोहल्ला के थोड़े बहुत लोगों से है। 90% ऑफ टाइम से मुंबई में पड़ी रहती है, और अभी जब इसका सबा की प्रेगनेंसी चल रही है, तो मजाल की बेटी जो खाला को जाने दे, क्योंकि नाज़ा खाला तो भैया थोड़े दिन के लिए आती मेहमान की तरह, वो थोड़ी समझदार है, उनके हस्बैंड थोड़े समझदार है, वो ऐसी फैमिली से अपनी फैमिली को अभी दूर रख रहे हैं, व्हिच इज़ वेरी गुड। बट यहाँ पे बेटी खाला तो यहीं पड़ी रहेंगी, फिर बच्चा हो जाएगा तो बच्चा भी अम्मी जी तो नहीं पालेंगी। देखो, बच्चा अम्मी जी नहीं पालेंगी, अम्मी जी को क्लियर है, अपना सोना, खाना, पहनना और श्रृंगार करना। अम्मी जी ने हाथ नहीं लगाना बच्चे को। जब बच्चा थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा ना, 6-8 महीने का, तब उसको थोड़ा बहुत गोदी-वोदी ले लेंगी, लेकिन उससे पहले अम्मी जी किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगी। तो बच्चा कौन पालेगा? रिज़ा और बेटी खाला। तो जब इसको इतना ज़्यादा सब नौकर-चाकर मिल रहे हैं, तो उनको जाने थोड़ी ना देगी। तो चाहेगी नहीं कि भैया इनकी शादी-वादी भी हो, ये इंडिपेंडेंट बने, ये कुछ स्ट्रॉन्ग बने में। ये तो चाहेगी ऐसे दबा के ही रखा जाए इन्हें, और इनको एहसास ही नहीं होने दें कि भई तुम दबे हुए हो। और ऊपर से क्या दिलाती है, सब लोग कहते हैं ना स्टेशनरी दिला दीजिए, ये दिला दिया, कुछ भी नहीं। ये मैं कहती हूँ बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ये मेन कंटेंट प्रोवाइडर है इसके ब्लॉग के, मेन कंटेंट प्रोवाइडर, दोनों बच्चे और बेटी खाला, इंक्लूडिंग बेटी खाला। एक होता है ना, कंटेंट प्रोवाइडर को होते हैं तो सर आँखों पे बिठा के रखते हैं कि भैया तुम हिले तो मेरा तो करियर हिल जाएगा, और स्पेशली तब जब इसके पास कोई स्किल नहीं है पैसा कमाने की। कई लोग होते हैं कि तुम्हारा ब्लॉगिंग एक साइड हसल होती है, तुम और कुछ कर रहे होते हो। कई लोग होते हैं वो जॉब्स में होते हैं, बिज़नेस में होते हैं, कुछ और भी चीज़ें कर रहे होते हैं, और ब्लॉगिंग एक स पार्ट टाइम उनका होता है कि पार्ट टाइम मनी मेकिंग का जॉब है। लेकिन यहाँ तो पूरी लाइफ़ इनकी उस पे डिपेंडेंट है। तो ऐसे में ये अपना मेन कंटेंट हिलने देंगे? नहीं हिलने देंगे। और भाई-भाभी को अब मुझे लगता है कि भई शोएब ना इतना ज़्यादा मतलब पीछे हट चुका है कि जो बहुत गलत हो रहा है अब इन लोगों के साथ, और पब्लिक लिख रही है, और उन्होंने मतलब दे आर लिटरली इग्नोरिंग एवरीथिंग। और जैसे कहते हैं ना, सबा को अब फ़र्क नहीं पड़ता, इतनी मोटी चमड़ी हो चुकी है, इतनी मोटी कि पहले तो कहती थी ना, थोड़ा-थोड़ा कुछ गलत लिख देते थे, रोते-रोते आ जाती थी, फ्रेंड्स हमको घबराहट हो जाती है फ्रेंड्स। अब इसे घबराहट भी नहीं होती है। और कहती है मैंने अपने रेज़ा रेहान दोनों बच्चों को बोल दिया है कि पढ़े नहीं कमेंट्स। कौन-सी दुनिया में जी रही है ये? कौन-सी दुनिया में? सबसे पहले बच्चे ना कमेंट्स पढ़ते होंगे, कहाँ से रोक लोगे तुम? सब स्मार्टफ़ोन्स हैं। सबसे पहले क्यूरियोसिटी होगी लोगों को, बच्चों को, कि हमारे बारे में क्या कहा जा रहा है। हर व्लॉग के बाद पढ़ते होंगे। किसको रोकोगे तुम? ये तो कहने की बात है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की बात। और जब बच्चे पढ़ते होंगे ना कि तुम्हारी माँ नौकर है, तुम दोनों नौकर हो, ये है, वो है, तो उनको क्या गुज़रती होगी? फ्रेंड्स भी पढ़ते होंगे, फ्रेंड्स भी मज़े लेते होंगे। और आजकल देखो कई लोग लिख रहे हैं कि रेहान का कॉन्फिडेंस लेवल ना बहुत कम हो गया है। बीच में भाई के साथ ज़्यादा रहने लगा था, थोड़े कुछ महीनों पहले ही, क्योंकि जब इसका वो हुआ था, इसने शॉपिंग करा दी थी बड़ी एक्सपेंसिव वाली, और फिर लोगों ने बहुत लिखा था कि भई तुमने तो इतनी एक्सपेंसिव शॉपिंग करा देते हो। जब रिज़ा के रिज़ल्ट वगैरह लीक हुआ था तब। और तब ये इसने रेहान को थोड़ा दूर रखा था, या शायद भाई ने बोला होगा कि तू मेरे ब्लॉग में आया कर, और भाई के साथ ज़्यादा दिखता था। कभी भाई को पैम्पर कर रहा है, भाई के लिए, भाभी जी के लिए केक ला रहा है, फ्लावर दे रहा है, वो सब चल रहा था। लेकिन अब फिर से कुछ हुआ है कि भाई ने बोला होगा भैया पता नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, तू तो नीचे ही रह, या सबा ने कलेश किया होगा। जो भी है, सफ़र कौन कर रहा है? दोनों बच्चे। और जो हमें दिख रहा है ना कि भई हाँ, ठीक है 3 बजे सोया, हमें दिखता है हफ़्ते में 2 या 3 ब्लॉग डालती है। हमारी लाइफ़ थोड़ी-सी इम्पैक्ट होती है, देख के गुस्सा आता है कि ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन सोचो जो बच्चे रोज़ जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जिस दिन ब्लॉग बन रहा है उस दिन ये 3 बजे सो रहे हैं। ये एवरीडे का रूटीन है, क्योंकि सनी आता होगा रेस्टोरेंट से 1 डेढ़ बजे, 2 बजे। और उसके बाद इसकी थोड़ी नौटंकी चलती होगी, थोड़ा बेबी बनती होगी, बचपना दिखाती होगी, नौटंकी दिखाती होगी, क्योंकि ये भाभी जी से सीखी है। तो ये इसको लगता है कि भैया हस्बैंड को इम्प्रेस करने का यही तरीका है, बचपना दिखाओ, बच्ची बनो, छोटे बच्चों की तरह आवाज़ें निकालो। लेकिन ये बहुत शातिर है, बहुत शातिर है।
और ऐसा देखो मैं जनरली किसी के लिए इतना नहीं बोलती क्योंकि भाई-भाभी में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, इसलिए उनके बारे में अब क्या बोलूँ और वो अपना अपना बच्चा दिखा रहे हैं। देखो अच्छा ये भी चीज़ है, कई लोग लिखते हैं कि भाभी जी और शोएब भी तो अपना बच्चा दिखा रहे हैं, भाई अपना बच्चा दिखाना डिफरेंट होता है। तुम अपने बच्चे के साथ प्यार कर रहे हो, दिखा के पैसा कमा रहे हो। लेकिन तुम अपने बच्चे की नींद इतनी डिस्टर्ब नहीं करोगे, जब बच्चा ये थोड़ा-सा बड़ा होने लगेगा कि रात के 3-3 बजे तक तुम उसको जगाओ जस्ट फॉर द व्लॉगिंग। कुछ लोग शायद करते होंगे यूएस वगैरह में काफ़ी हुआ था बीच में कि बच्चों को बहुत ज़्यादा यूज़ करा जा रहा था और उसके अगेंस्ट लॉज़ भी बने हैं। और भी कुछ-कुछ चल रहा है चीज़ें, वो स डिफरेंट है। बट जो इंडिया के लोग ब्लॉगर्स होते हैं ना, इंडिया के ब्लॉगर्स, उसमें अभी भी इतना नहीं है कि बच्चों को इतना अपने बच्चों को, खुद के बच्चों को इतना मिसयूज़ करके पैसा कमा रहे हो ब्लॉगिंग में। लेकिन यहाँ दूसरों के बच्चे हैं और इसको दूसरों के बच्चों से कोई लगाव है नहीं। अम्मी जी का आप सबने देख लिया कैसे झड़क के बोलती है, कितना बदतमीज़ी से बोलती हैं। बट और सबा का तो आपको सबको पता है, कितनी ज़्यादा अननोइंग हो चुकी है। अगर मैं कहीं दोबारा बोल रही हूँ, अगर मैं ये पॉडकास्ट वगैरह उसके ऊपर नहीं बनाती होती, तो शायद मैं उसका कब का छोड़ चुकी होती देखना। अच्छा इसी बात से याद आया मैंने ना 1-2 पॉडकास्ट बनाए थे डिफरेंट टॉपिक पे। एक मैंने मूवी भी बनाया था, उसको लोगों ने देखा नहीं, बट डंकी मूवी बनाया था शाहरुख खान वाली। मैं यहाँ पे वो लगाऊँगी उसका लिंक देती हूँ। अगर आपके पास टाइम हो तो देखना और बताना मुझे कैसा लगा। एंड आई रियली वांट टू चेंज माय टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि मुझे लगता है कि जितना हम लोग देखेंगे ना, ये उतना ही बनाते रहेंगे, उतना ही इनको फ़ायदा होता रहेगा। हम इनको ब्लेम कर रहे हैं, कहीं न कहीं हम भी तो रिस्पॉन्सिबल हैं ऐसे लोगों को ऊपर चढ़ाने के लिए, क्योंकि हम ही देख रहे हैं। कई लोग हेट वॉच कर रहे हैं, कई लोग ज़बरदस्ती कमेंट्स पढ़ने जा रहे हैं और कमेंट्स पढ़ते भी हैं तो ऊपर वीडियो चल रहा होता है ना कई बार, तो उसके भी व्यूज़ मिलते हैं, उसके भी पैसे मिलते हैं। और इस तरीके का जो मतलब लोग हैं उसको हम ही लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना। कल को ये सनी इतना हीरो बना हुआ था, फ्लाइट से जा रहा है अपना एक दोस्त भी लेके और उसमें मसाज चेयर पे बैठा हुआ है। फ्रेंड ₹500 की 15 मिनट की मसाज है। ₹500 आज उसे सस्ते लग रहे हैं। किसी ज़माने में ज़रा-ज़रा से मतलब जैसे लोग कहते हैं क्रिकेट खेलता फिरता था, पैसे लगा-लगा के और पूरे-पूरे दिन बाहर भटकता था और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 2-3 साल पुरानी बात है। अब 2-3 साल में से ₹500 मसाज चेयर पे बैठ के 15 मिनट के लिए कम लग रहे हैं। दोस्त को भी करा रहा है, फ्लाइट से जा रहे हैं। तो ये जो अय्याशी चल रही है ना, वो हम लोगों की वजह से चल रही है। जब तक हम जैसे लोग इनको देखते रहेंगे, इनके पास तो पैसा आता रहेगा। अय्याशी ये करेंगे, टाइम बर्बाद हम कर रहे हैं। तो सोचो वही टाइम हम कैसे मतलब एंटरटेनमेंट है आई एम श्योर सबको अपना-अपना एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। सबको ऐसा नहीं होता कि हर समय कुछ सीखना ही है। सीखने के लिए थोड़ा-सा तुम्हें फ़ोकस माइंड चाहिए। कई लोगों को लगता है कि भई हमें नहीं सीखना कुछ भी, हमें जस्ट एक एंटरटेनमेंट चाहिए। और फिर ये भी होता है कि तुम एक ब्लॉगर को देखने लगते हो, तो तुम उसकी फैमिली के बारे में सब कुछ जान चुके होते हो, तो तुम्हें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता। नए ब्लॉग देखने के में एफर्ट लगेगा। जैसे होता है ना सीरियल देख रहे हो क्योंकि सास भी कभी बहू थी या कोई भी पुराने-पुराने सीरियल या कुछ भी ऐसे कोई भी सीरियल जो देख रहे हो, आजकल के सीरियल मैं देखती नहीं तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है। क्योंकि सास भी कभी बहू इसलिए मेरे दिमाग में आया क्योंकि बहुत पहले ना याद है जब हम लोग स्कूल वगैरह में होते थे मम्मी देखती थी। तो इस टाइप के सीरियल होते हैं ना तो उसमें पब्लिक इन्वेस्टेड होती है कि हाँ जी 15, 20, 25 कैरेक्टर के लोग हैं, 25 कैरेक्टर हैं इस सीरियल में, हमें तो सब पता है कौन किसकी मौसी, ताई, चाची, कौन बुआ कौन है, तो हम तो अब वो देखते रहेंगे। अब मैं अचानक से कोई नया टीवी सीरियल देखने बैठूँ, तो मुझे तो पता ही नहीं चलेगा कौन क्या है, तो टाइम लगेगा। तो वो एक एडिक्शन सा हो जाता है, वो एक तुम्हारा टाइम इन्वेस्टमेंट होता है कि तुम पूरी फैमिली को जानते हो तो चलो देखते रहते हैं, अभी देखते रहते हैं। सबको लगता है 1-2 व्यू से क्या ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन फ़र्क पड़ता है। जितना ज़्यादा इसके पास पैसा आता जाएगा, इसका एरोगेंस बढ़ता जाएगा। और एक और चीज़ मैंने अभी रिसेंटली नोटिस की कि जब सनी गया है ना, तो सबके चेहरों पे थोड़ी-सी खुशियाँ सबके मतलब अम्मी के और सबा के। भले ही वो कह रही है, सनी चला गया, मौदा-मौदा कर रही है, लेकिन उसके चेहरे पे खुशी है। और सनी तो वैसे ही बहुत खुश दिख रहा था। अब मैं बताती हूँ खुशी किस लिए हो सकती है। क्योंकि सनी जब होता है ना, वो हमेशा बॉस ओवर करता है घर में आके। अम्मी से बोलता है, "क्या बनाया खाने में? क्या बनाया? अरे मेरे को नाश्ता दे दो।" और सबा को भी रोका-टोकी, टोका-टोकी सबको करता होगा। भले ही व्लॉग में इतना नहीं दिखाते हैं, लेकिन थोड़ा-थोड़ा वाइब्स आ जाती हैं। अब अम्मी जी को तो लगता होगा कि भैया मेरा घर, मेरे बेटे ने दिलाया, सानू ने दिलाया, खाना हम बनाते हैं, बेटे की कमाई से खा रहा है सारा दिन, बेटे की कमाई से पड़ा हुआ है। उसको ये नहीं पता कि उनको ये नहीं पता कि भई बेटे की कमाई में आ रहा है, लेकिन सनी भी पार्ट ऑफ द व्लॉग है, तो हिस्सा तो उसका बनता है।
लेकिन अम्मी जी को लगता होगा भाई बेटी ने जो महल खड़ा किया है रुपयों का, पैसों का, उस महल में वो फ्री फंड में रह रहा है। बेटी ने रेस्टोरेंट खोल के दिया है, बेटी ने सब कुछ किया है, तो सनी हम पे अ, मतलब जब एक हुक्म कैसे चलाता है, हमें ऑर्डर कैसे देता है कि खाना बन गया, हमें नाश्ता दे दो, हमें ये दे दो, वो दे दो, और मैं तुम्हारे घर नहीं सोऊँगा, मैं तो डेल्टा में सोऊँगा क्योंकि डेल्टा में तो मैं गर्लफ्रेंड भी ला सकता हूँ एक और, यहाँ तो नहीं ला सकता, यहाँ तो सारी औरतें हैं, पका रही हैं, दिमाग खराब कर रही हैं। और सबा को भी लगता है कि सबा को भी ये रोक-टोक करता होगा, भले ज़्यादा नहीं कर पाता होगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो रोका-टोकी, टोका-टोकी चलती रहती है, जो सबा के मुँह बनते रहते हैं, फिर बाद में कट लगते हैं, तो चलता होगा। तो सबा भी थोड़ी-सी इरिटेट तो होती होगी इससे। लेकिन सबा पे ज़्यादा ज़ोर चला नहीं सकता क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो वहाँ से आ रहा है, रोना-धोना मचा देगी तो फिर इसको मनाना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन बाकी लोगों पे रिज़ा रेहान पे चलाता होगा, अम्मी पे चलाता होगा, तो जब ये चला गया है ना, तो थोड़े सब लोग सुकून से फ्री से फ़ील कर रहे हैं। देखना आप नेक्स्ट व्लॉग में भी देखना कि सब लोग ना बड़े रिलैक्स से फ़ील कर रहे हैं। अम्मी जी को खाना बनाना पड़ गया था बिरयानी, उसमें चिढ़ गई थी वो, लेकिन और नीचे अच्छा हाँ, नीचे बेचारी अम्मी जी नीचे सोई है, मुझे देखना है अम्मी जी का क्या रिएक्शन है, कि अम्मी जब जब ज़मीन पे सोई होंगी और सुबह उठी होंगी, तो मन ही मन कितनी गालियाँ दे रही होंगी। अम्मी जी का मन कर रहा होगा, "भई निकलो तुम मेरे घर से, मुझे छोड़ दो।" और ये ऊपर नहीं सोई है रिज़ा को लेके, भई रिज़ा नहीं रिज़ा को अगर बेड पे सुला दिया, तो रिज़ा तो उसके बराबर जैसी हो जाएगी ना, रिज़ा तो ज़मीन में पैरों में सोएगी चटाइयों पे। रिज़ा क्यों क्यों लेके जाए अपने घर ये? रिज़ा को तो इतना ट्रीटमेंट देना ही नहीं है ना इन्हें। नौकर बना के रखा हुआ है, वो लड़का है तो उसको क मिल जाता है ट्रीटमेंट, और अभी सबा को लगता है एंटाइटलमेंट वाली फीलिंग है, मैं खाना दे रही हूँ, मैं प्रोवाइडर हूँ और मैं सब कुछ कर रही हूँ, मैं पैसा कमा रही हूँ, थोड़ा ग्रोसरी ले आती हूँ, थोड़े कपड़े-कपड़े दिला देती हूँ। तो मैं मेरा मेरा हक बनता है बेड पे सोने का। सनी चला गया तो मैं ऊपर तो नहीं सो सकती, ना मैं किसी को अपने रूम में सुलाऊँगी क्योंकि वो मेरा घर है। अगर तुम्हें आदत लग गई तो वो आदत तुम्हारी बिगाड़नी नहीं है। तो मैं यहाँ सोऊँगी और जहाँ पे जो बेस्ट प्लेस है उस पे मैं सोऊँगी, और बाकी जहाँ मर्ज़ी जिसको एडजस्ट होना है तो एडजस्ट हो जाओ। भई बाकी तुम लोग इधर-उधर पड़े रहो। तो ये है। और लोग कह रहे हैं ना 5 बीएचके में क्यों नहीं जाते? भई 5 बीएचके में इस इनको किसी को एंट्री नहीं है। 5 बीएचके में एंट्री तब है जब भाभी जी बुलाएँगी खाने पे, आओ सोफ़े पे बैठो लाइन लगा के, खाना लो, खाना खाओ और निकलो लाइन लगा के। तो इसके अलावा किसी को एंट्री नहीं है कि भई आ गए जी, जगह नहीं है तो यहाँ सोओगे। नहीं, 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 बिल्कुल नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। कहीं न कहीं मुझे लगता है होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम तो भैया जब मर्ज़ी मौदा के 15 लोग बुला लो और यहाँ भाभी जी के घर में आतंक मचा के रखो, तो ऐसा तो नहीं होता ना। सबकी अपने-अपने डिसिप्लिन होते हैं, सबकी अपनी-अपनी बाउंड्रीज़ होती हैं, तो भाभी जी ने वैसे भी बहुत कर दिया है। तो चलिए ये कहना था मेरा, ये दिखाना चाहती थी मैं कि लोगों को लगता है बड़ी प्यारी है, चालू पिया बहुत दानवीर हो, पता नहीं कहाँ-कहाँ से लोग कमेंट लिख रहे हैं। चालू पिया बहुत अच्छी हो, आपका ना व्लॉग रोज़ डाला करो, हमें आपका देखे बिना मन नहीं लगता। भई ऐसा मन करता है कि पता नहीं क्या कर दूँ मैं। और मुझे मन करता है कि कोई जाके नीचे लिखो भाई हम लोगों के किसी के पॉडकास्ट सुन लो, थोड़ी आँखें खुल जाएँगी उन लोगों को कि जो ये कहते हैं ना चालू अप्पी रोज़ ब्लॉग डाला करो, चालू अप्पी 4 दिन से ब्लॉग नहीं आया, हमारा मन नहीं लग रहा है। चालू अप्पी क्या हो गया? सालू अप्पी आप प्रेग्नेंट हो, हम दुआ करते हैं सब ठीक हो। अरे! तुम ये दुनिया की पहली ऐसी औरत हो रही होगी। अच्छा, एक और चीज़ याद आई मुझे। किसी ने लिखा कि ये जो आईवीएफ ट्रीटमेंट वगैरह कराती है ना, अ, ये आईवीएफ ट्रीटमेंट कराती है तो किसी सेंटर में जाती है, ऑब्वियसली डॉक्टर के पास जाएगी ना चेकअप वगैरह के लिए, तो वहाँ ये जाती है फ्रीक्वेंटली। ये अभी प्रिटेंड कर रही है कि घर से बाहर नहीं निकल रही, लेकिन डॉक्टर विज़िट के लिए जा रही है। डॉक्टर विज़िट के लिए हर उसको हफ्ते 10 दिन में जो भी बुला रहे हैं, वहाँ जा रही है क्योंकि उन्होंने इसे यहाँ देखा है अभी विदिन लास्ट 1 और 2 मंथ्स इसको वहाँ देखा है। तो ये जाती है, लेकिन यहाँ पे नहीं बताएगी, और ऑब्वियसली डॉक्टर विज़िट के लिए तो जाना ही पड़ेगा ना। तो ये इसका सीन है। तो जो जो एक मोहब्बत की बातें करती है ना, ये मेरे भाई-बहन हैं, ये मेरा ये है, ये मेरा वो है, फैमिली में मोहब्बत होनी चाहिए, फ्रेंड्स, तो भाई-भाभी से तो मोहब्बत है ही नहीं इसको, और बाकी किसी भी खानदान के किसी भी इंसान से मोहब्बत नहीं है। इसके अपने बच्चे से भी मोहब्बत हो जाए ना, वो भी बड़ी बात होगी, हो सकता है उससे भी ना हो क्योंकि ये उसको सँभालेगी भी नहीं। सँभालने वाले इसके बेटी खाला और रिज़ा है, तो बेचारे उनको ज़्यादा मोहब्बत हो जाएगी इसके बच्चे से, और इसको तो अब सनी से भी नहीं है। तो ये ऐसे इंसान है। तो अब जो भी लोग सोचते हैं ना कि रिज़ा रेहान अपना व्लॉगिंग चैनल खोल ले, क्यों नहीं खोल रहे? तो ये इसका मेन रीज़न है कि ये कभी भी नहीं चाहेगी कि वो खोले और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। ये इकलौता रीज़न है। ये हमेशा अपने से कम रखेगी उन्हें। तो चलिए गाइस, बने रहिए एंड बताना आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट, एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।